गोधूली के समय बगीचा बिल्कुल अलग लग रहा था। कंटीली झाड़ियों की लंबी परछाइयां पड़ रही थी और डूबते सूरज की रोशनी लॉरेल के पेड़ों से ऐसे छन रही थी जैसे गुलाबी रंग का धुआं हो। दूसरी मंजिल की बालकनी से रेवेन एक पीली शॉल ओढ़े और अपने बालों को ढीला बांधे हुए नीचे के मैदानों को देख रही थी। कर्मचारियों की डरी हुई नजरों से थककर, जो उसे देखते ही गायब होने की कोशिश करते थे, उसने समय से पहले ही अपनी सैर शुरू कर दी थी। यह समय बस उसका था, शांत, एकांत और अछूता। और तब उसने उसे देखा। नेवी नीले और सुनहरे रंग के कपड़ों में एक ऐसी आकृति, जिसके चलने का अंदाज इतना सटीक था कि उसे कोई नौकर नहीं समझ सकता था। उसके चलने में एक खास तरह की नज़ाकत थी, नपीतुली, गर्व से भरी। उसके दोनों तरफ दो शूरवीर खड़े थे, जिनकी पोशाकें डूबते सूरज में चमक रही थी। वह आदमी लॉरेल पेड़ के नीचे रुक गया। इतनी दूर से भी रेवेन देख सकती थी कि कैसे कुछ पल के लिए उसका दस्ताने वाला हाथ पेड़ की छाल के ऊपर ऐसे मंडरा रहा था, जैसे इसका कोई खास मतलब हो, जैसे उसे कुछ याद हो। रेवेन को कुछ याद नहीं था। न वह इंसान, न उसके चेहरे की तीखी बनावट और न ही वह अंदाज जिससे हवा उसके काले बालों को उड़ा रही थी। कुछ भी नहीं। उसे वह आकृति जानी पहचानी लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। और फिर भी उसकी धड़कनें तेज हो गई। चाय की ट्रे लिए मैरिन उसके पीछे प्रकट हुई। माय लेडी, आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। वो कौन है? रेवेन ने बिना मुड़े धीरे से पूछा। मैरिन बीच में ही रुक गई। ट्रे पर रखे प्याले खनके। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है। मैरिन ने कांपते हाथों से ट्रे नीचे रख दी। कोई खास नहीं, माय लेडी। बस शाही मेहमान। मुझसे झूठ मत बोलो। एक पल की खामोशी छा गई। क्राउन प्रिंस, मैरिन ने फुसफुसाते हुए कहा। वह आज सुबह आपके पिता से मिलने पहुंचे हैं। एमिली की सांसें अटक गईं। क्राउन प्रिंस? मैरिन उसके पीछे बेचैनी से हिली। चिंता की कोई बात नहीं है, माय लेडी। वह ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। मुझे वह याद नहीं है। एक और खामोशी। तो शायद यही बेहतर है। रेवेन मुड़ी। क्यों? मैरिन का चेहरा पीला पड़ गया। एमिली ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, मैंने यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या कहने की इजाजत है। मैंने पूछा कि तुम क्या जानती हो। मैरिन ने नजरें चुराईं। वे कहते हैं कि आप उनसे प्यार करती थी। बेपनाह प्यार। वे कहते हैं। आपने तमाशा किया था। सबके सामने। दरबार में। कि आप मानती थी कि सगाई पक्की थी। एमिली ने अपनी छाती में एक कसक महसूस की। वे कहते हैं, मैरिन ने फुसफुसाते हुए कहा, यही वजह है कि आप पुल से गिरी थी। एमिली वापस बगीचे की ओर मुड़ी, लेकिन प्रिंस वहां से जा चुका था। गोधूली के उस सन्नाटे में बस वह लॉरेल का पेड़ अब भी खामोश खड़ा था। उसने पत्थर की रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। तो इसलिए वो सब मुझसे डरते हैं। प्यार में पागल एक विलेन, एक जुनूनी सिरफिरी, और सचमुच ऊपर से नीचे गिरना। और एक ऐसा राजकुमार, जिसने उस बालकनी की ओर ऊपर देखा तक नहीं, जहां वह खड़ी थी।